ही तक्षशिला थी। कौन से महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कौन से महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों में से गंधार महाजनपद जो थी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। सही उत्तर हो जाएगा गंधार महाजनपद, राइट आंसर है। शेयर करते चलिए वीडियो को। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? 16 महाजनपदों का उल्लेख इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है अंगुत्तर निकाय। कौन है? अंगुत्तर निकाय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह है अंगुत्तर निकाय जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कौन से शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कौन से शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में जो है यह किस शासक के दौरान? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान बट गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्न में से किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के किस घटना से, जीवन की किस घटना से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना के साथ संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्तूप जो है यह मृत्यु से संबंधित है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए मृत्यु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऋषभ देव जी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। ऑप्शन नंबर कणाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा राजवंश है? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा राजवंश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है यह मौर्य राजवंश है। संध्या सही करते जाओ आंसर।
अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है देखते हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो हैं वह किस भाषा में लिखे गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो हैं वह किस भाषा में लिखे गए थे, बतलाइए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो हैं यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है यह कहाँ पर बुलाई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है यह कहाँ पर बुलाई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है यह कहाँ पर बुलाई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है यह पाटलिपुत्र में बुलाई थी। ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी कि जिसको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से वह कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इनमें से किस शासक को जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कौन सी घटना से आया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? अशोक के प्रशासन में परिवर्तन सबसे ज़्यादा कौन सी घटना से आया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अशोक के शासन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस घटना से आया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध से। किससे? कलिंग युद्ध की घटना के बाद से। राइट आंसर हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम बाल गोविंद प्रणाम। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन इनमें से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन इनमें से कौन सी लाइन करती है, बतलाइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए मौर्य राजतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? शेयर करते जाइए वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रबुद्ध और स्वेच्छाचारी शासन था अशोक के समय में। अशोक के समय में प्रबुद्ध यानी कि अच्छा और स्वेच्छाचारी शासन था। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजतंत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनानी राजदूत कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यूनानी राजदूत कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह यूनानी राजदूत जो था यह मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर मेगास्थनीज सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? सारनाथ स्तंभ पर इनमें से कौन सा जानवर उत्कीर्ण नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा?